सौभाग्य है कि आज मानव का तन मिला है। और कुछ लोग आए हैं यहाँ, हो सकता है एहसास ना करते हो कि हमको कितना बड़ा सौभाग्य है। ना जाने कितने लोग बेचारे अस्पतालों में दौड़ रहे हैं। आज तुम्हारा ये सौभाग्य है, धन्य घड़ी जो लग सत्संगा, बिनह प्रयास होत भव भंगा। और जब तुम्हारे पुण्य कृत कर्मों का संस्कार उदय होता है तब सत्संग में पहुंच सकते हो। क्योंकि सुत दारा गृह लक्ष्मी पापियों के घर, ये बड़े बड़े कसाईयों की रजवाड़े भी चलते हैं, बड़े बड़े धन के, ये हर जगह मिल जाएगा। परिवार मिलेगा, पत्नी पुत्र परिवार मिलेंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन संत समागम, हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो। गोस्वामी जी ने भी इस बात को और साहब ने भी कही कि संगत कीजिए साधु, हरे और की व्याध, ओछी संगत पूर की आठों पहर उपाध। साधु की संगत से रंगत बदलती है, क्योंकि मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वो उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण-कण खिलता है। संग से जीवन पर रंग बदलते हैं। कितना ही व्यक्ति समझदार हो, होशियार हो, लेकिन अगर उसको लगातार निरंतर अगर संगत गलत मिले तो उसके विचार बदल जाएंगे। इसलिए दो बात का ध्यान दें जीवन में, आहार और विहार। हम क्या खाते हैं, क्या खाना चाहिए, और कहां बैठते हैं, कहां बैठना, संग कैसी करें। दो चीजें क्यों लाभ, ज्यादा विस्तार की ओर ना जाएं। अगर दो बातें आप ध्यान में रखेंगे तो कभी आपका पतन नहीं होगा। शुरुआत यहीं से होती है। जब जब मनुष्य का विचार बदलता है तो उसके आहार से विचार बदल जाते हैं। जैसे जो अंडा शराब खाने पीने लगा वो यहां आ भी नहीं सकता, आएगा तो मन नहीं लगेगा। और अगर मान लो अगर मन लग गया तो वो संगत अपने आप छूट भी जाएगी। ये निश्चित है कि एक मिलेगा तो दूसरा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। और जो बीच में रहते ना इधर के रहे ना, किसी शायर ने कहा, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर। थोड़े देर गए कबीर जयंती में आए, बढ़िया सत्संग सुने और भक्त हो गए, कंठी पहन लेते के सर पहुंच गए भाई गेस्ट हाउस में आ गए, सीसी चल रही हैं तो कहें भैया तुम हो थोड़ी पियो, तो कहें अरे हम कंठी पहने रहे, कंठी पीछे करो। अब क्या हुआ, नौमन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, और दूध फाट कांजी भया हुआ घृत का नाश। नौमन दूध इकट्ठा करके एक खटाई छोड़ दी जाए, 2 बूंद नींबू निचो दिया जाए और 200 लीटर दूध क्या हो जाएगा। उसमें लौट करके घी भी पता लगाओगे पता नहीं लगेगा, नष्ट हो जाता। ऐसे तुम्हारे जीवन का महत्व है। अगर हमें इसलिए कुसंग से सावधान रहना चाहिए। और इसी पर कबीर साहब ने पहला जोर इसी पर दिया कि मानो, अगर तू मान ले, जब बंद करेगा तब दूंगा ना, मानवता पर टिक जाए। टाइम तो दिया हूं ना। एक भैया थे, ससुराल पहुंच गए, और ससुराल जब पहुंचे तो उनकी पत्नी भोजन परोस रही थी। इत्तेफाक से घी थोड़ा था, पत्नी समझदार थी, व्यवहार समझती थी, समाज का सम्मान समझती थी, तो घी थोड़ा होने के कारण उसने क्या किया, रोटियों में घी लगा दिया
और थाल परोस करके 10 रिश्तेदार साथ बैठे हैं, भोजन की थाल सब तक पहुंचा दी, उसका पति भी बैठा बीच में, सब तक भोजन पहुंच गया, रोटी में घी था, साग रोटी खा लिए। अब वही भैया मुझ रहे बैठ, क्योंकि वही बिना दाल मा घी छहरा जब तक नहीं होता तो दाल नहीं खाता। अब वही मुझुराए बैठ हुए दाल चावल खाए नहीं। तो रिश्तेदार कहला भैया कहा बात काहे नहीं खा, तुम काहे बैठे हो? तब तक सासू आए, कहें भैया जौन देख रहा है नेक चार तुमका पहले दे दे, अब काहे अटके हो? अब बात गहरियात चली जाए। एक जने कहला कुछ परिगा का तो नहीं खा, यानी बात यानी गहराई की ओर जा रही। तो अब कहे बिना मोह रहा ना जाए रहे लेके कुकुर, अब कहत नहीं है तो बात बिगड़त है, और कहत है तब वो बिगड़त है। तो उन्होंने अपनी युक्ति सोची और एक पहेली बुझाए। कहे लाग जाने तो काहे ना माने, यानी जाने तो काहे ना। अब रिश्तेदार या पहेली बूझ ना पाए कि जाने तो काहे ना माने, यू काया है, कहाँ अर्थ लागे। सास वो ना समझे पाए, लेकिन रसोई में बैठी जो उनकी पत्नी थी वो पहेली बूझ गई, जाने तो काहे ना। अब उनका संकेत था कि या जानत है घी बिना दाल ना खाई है, और या मानत नहीं है, जानत है लेकिन या मानत। अब पत्नी कैसे 4 रिश्तेदारों के बराबर, यानी ये कह दे कि तुम्हारे थाली में घी है, वह युक्ति लगे सा वह जानत रहा मानत रहा। यही लिए जाड़े का मौसम रहा तो 1 चम्मच घी चावल में बंद कर दिए। अब वह कैसे बता दिए, तो वह अंदर से जवाब, जब कहें जाने तो काहे ना माने, तो अंदर से जवाब दिए साने तो जाने। अब जैसे सालन पाएंगे घी चुपे, साने तो जाने। अब साने मतलब सत्संग में जाओगे तब जानकारी होगी क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे हमें रहनी है। ये सत्संग में जाओगे तभी जानकारी होगी। साने तो जाने, और जाने तो यानी जाने तो माने। अगर जान जाओगे, जानकारी हो तो मानना भी चाहिए, और बिना माने कल्याण ना होई। जान चाहे सब धर जाओ, जब तक उससे जीवन में उतारोगे नहीं, मानोगे नहीं। अब तुम सत्संग में जान जाओ कि दारू पीना हानिकारक है, और दारू ना छोड़ो, कुसंग ना छोड़ो, जुआ ना छोड़ो, तो क्या होगा? जानने से क्या हुआ? हम जानते हैं जीवों पर दया करनी चाहिए, और द्वारे कुकुर बैठे उठा डंडा हन दियो। कोई भूखा प्यासा आवे तो क्या जानने से हुआ? इसलिए जान करके मानना भी पड़ेगा, और मानने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और जब तक जानो फिर मानो, और मानो तो बन जाओगे मानो से महामानो। जैसे कबीर साहब आज 625 जयंती मना चुके, और हम लोग इस तरह से कब तक मरते मरते जग मुआ, और मुए न जाना कोई, और ऐसे हो के ना मुआ जो बहुर न मरना हो। इसलिए हमें जानने के साथ मानना भी चाहिए, और मानने से हमारे जीव का कल्याण हो सकता है। और केवल अगर हम जान ले, जानकारी कर ले कि लखनऊ बाराबंकी से 30 किलोमीटर है, जान गए, पक्का जान गए कि डालीगंज सीतापुर रोड पर है, सब कुछ जाने, लेकिन हम चली ना, तो क्या ये जयंती से लगा हुई जयंती तक यहाँ आ पेबे? 1 कदम चली ना, किलोमीटर पकड़ के बैठ जाए तो पहुंचोगे नहीं। इसलिए इरादे तो मंजिल के हैं, लेकिन चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर करना, जब तक करना नहीं आएगा तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है।